जय हिंद फ्रेंड्स, आज के फिर से एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यानी हम देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था कि लिस्ट यानी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में काफ़ी सहायता इसे मिलेगी। यानी जो चैप्टर 2 है उसने कहा था, या सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है तो आपको बताना है कि उसने कहा था क्या है। तो उसने कहा था आपको कहानी है। आपसे ये पूछा गया है कि उसने कहा था पाठ की विद्या है, तो उसने कहा था पाठ की विद्या कैसी है, कहानी है। यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हर हाल में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आपका इसका सही जवाब दीजिएगा कमेंट में, समझ गए। चलिए सबसे पहले उसका लेखक परिचय देख लेते हैं, फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लेखक परिचय देखते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक जी का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपसे यहीं फर्स्ट सवाल बन जाता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो उसने कहा था लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म हुआ है 1883 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1922 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है, तो बताना है 1883 ईस्वी में, और पूछेगा कि मृत्यु कब हुआ है तो बताना 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला उनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या है, तो बताना पंडित शिवराम है, और उनके माताजी का नाम है लक्ष्मी देवी। यानी पिताजी का नाम पंडित शिवराम और माताजी का नाम है लक्ष्मी देवी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। आपसे पूछा जा सकता है जन्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, अगला की ओर देखते हैं। इसकी रचना देखिए, इनकी रचना यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना पहला है सुखमय जीवन, बोध का काटा और उसने कहा था। ये तीनों पूछा हुआ सब लिखे हैं, इम्पोर्टेंट। यानी रचना है उसने कहा था का सुखमय जीवन, बोध का काटा, उसने कहा था, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ये था आपका लेखक परिचय। अब चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो इससे बाहर तो नहीं रहने वाला, इससे कन्फर्म हम बता देते हैं। रहेगा तो इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि हम बहुत छाट के ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। चलिए अब चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए आप ध्यान से बताइएगा, आंसर सब ध्यान से बताइएगा। चलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा और गलत नहीं कीजिएगा, समझे। चलिए बताइए तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी बताइए तो उसने कहा था कि कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो उसने कहा था कहानी यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कछुआ धर्म किनकी कृति है, तो कछुआ धर्म हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह कृतियाँ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, यानी लगभग 35 से 40 के आसपास है, इसीलिए थोड़ा रफ्तार तेज़ी करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था यह कैसी कहानी है, बताइए तो उसने कहा था कैसी कहानी है। बताइए तो मानवीय संवेदना पर आधारित है कि युद्ध के लिए है कि युद्ध विरोधी है, या डी में सभी हो जाएगा, सभी पर निर्भर, यानी ईडी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के हैं, तो आप मैं बता दूं, पूछा है किस युग के हैं, तो आपसे युग पूछेगा तो बताना चंद्रधर शर्मा किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। किस युग से है, द्विवेदी युग से। चंद्रधर शर्मा द्विवेदी युग से, याद रखिएगा। जबकि पहला चैप्टर का नाम है बाल बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना, वह है आधुनिक काल। पूछेगा तो आधुनिक काल पूछेगा, वो आधुनिक काल के हैं। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी है आधुनिक युग के। ये सब ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होइए, समझ गए। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
अगला नंबर क्वेश्चन करा कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो गद्य का विकास हुआ था आधुनिक काल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी के कितने भागों में बांटा गया है? तो उसने कहा था कहानी के 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें 3 भागों में क्या है? युद्ध का वर्णन है। 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और 2 भागों में युद्ध का वर्णन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन करा है कि लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लाना सिंह के गांव का नाम था माझे। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? माझे। माझे आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था कि लाना सिंह किस पद पर था? तो लाना सिंह था जमींदार के पद पर, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि लाना सिंह किस पद पर थे? तो वह जमादार के पद पर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लाना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी लाना सिंह का मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पलटन का विदूषक कौन था? बताइए तो। ऑप्शन ए में हजारा सिंह, बी में मुख्तार सिंह, सी में वजीरा सिंह और डी में कुलदीप सिंह। ठीक है, तो पलटन का विदूषक कौन था? तथा वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बचपन में लाना सिंह की लड़की, यानी बचपन में जब लाना सिंह वो लड़की था, उससे बार बार क्या प्रश्न करता था? इससे लड़की से लाना सिंह जो लड़की था ना, वो लड़की से लाना सिंह क्या बार बार प्रश्न पूछता था? बार बार यही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई मतलब क्या होता है कि मंगनी, तेरी मंगनी यानी शादी हो गई है। लड़का लड़की से बार बार यही सवाल पूछता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? तो लेफ्टिनेंट साहब ने 10 आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खाई में कितने जर्मन ने हमला किया था? तो खाई में लगभग 70 आदमी हमला किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो अगर लड़के का नाम पूछेगा तो हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। याद रखिए, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष था? तो भारतीय जो सिपाही था ना लाना सिंह, वो जर्मनी के यानी जर्मन के साथ संघर्ष था, यानी जर्मन के साथ क्या लड़ रहा था? किसके तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से था। और किसके साथ संघर्ष था? तो बताना जर्मन के साथ। और क्या किस ओर से लड़ रहा था? तो बताना इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था। समझ गए? इंग्लैंड की ओर से। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? तो जी इसका हो जाएगा जगाधारी में वह गया था शिकार करने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिख राइफल के जमादार लाना सिंह के कितने नंबर था? तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 77। ये कई बार पूछा हुआ भी बोर्ड में है, तो हो जाएगा 77 राइफल नंबर था इनका लाना सिंह को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? यानी लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वह भेजता है वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये सब याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया? हाँ चलिए आज से 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाना सिंह अपना कंबल किसे उड़ा देता है? यानी लाना सिंह अपना कंबल किसे उड़ा देता है? तो लाना सिंह अपना कंबल बोधा सिंह को उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि बोधा सिंह का तबीयत खराब था, यानी बुखार लगा था तेज, क्या उसके जाट लग रहा था। तो ये जो कंबल लाना सिंह अपने उड़ा था ना, वो अपना कंबल उतार कर और बोधा सिंह को कंबल उठा देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया लाना सिंह ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि लाना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। तो लाना सिंह मृत्यु को गले क्यों लगाया, क्योंकि सूबेदारनी जी तो न सूबेदारनी से इन्होंने क्या कर लिया था, वादा कर लिया था क्या कि सूबेदारनी के बात को रखने के लिए लाना सिंह अपनी मृत्यु तक भी गले लगा देता है। क्यों, सूबेदारनी ने यानी लाना सिंह ने सूबेदारनी से क्या वादा कर लिया था कि जब तक हम जिंदा रहेंगे ना आपके पति और पुत्र का रक्षा करेंगे, और उनके पति और पुत्र की रक्षा करते करते अपना जान तक भी लाना सिंह गंवा देता है। चलिए नेक्स्ट आगे 22 नंबर क्वेश्चन चलते। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था। तो सरकार ने सूबेदार का ज़मीन दिया था लालपुर में। कहाँ, लालपुर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है। तो किसी कहानी को महान बनाता है कहानी का उद्देश्य। क्या, कहानी का उद्देश्य बनाता है। मान लो किसी भी कहानी का महान कौन बनाएगा, कहानी का उद्देश्य बना रहेगा तब ना। यानी किसी भी कहानी को महान कौन बनाता है, कहानी का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह था लाना के भतीजा। ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है कि कंफ्यूज होता है। इसमें पता क्या होता है कि कन्फ्यूज हो जाता है कि कीरत सिंह लाना सिंह के भाई था कि भतीजा था। तो मैं बता दूं कि कीरत सिंह लाना सिंह के क्या था, भतीजा था। आप याद रखिएगा, कन्फर्म है, कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट चलते आगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो वृत्ति क्या था, अध्यापन। क्या था, सी ऑप्शन और बी हो जाएगा, उल्टा लिखा गया है, अध्यापन करना। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता कि काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे। तो इसका हो जाएगा संपादक थे। ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या करा है 27 नंबर कि गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो गुलेरी जी लिखते थे देश प्रेम संबंधित, यानी देश से जुड़ा हुआ, प्रेम से संबंधित कविताएं लिखते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलेरी जी किस भाषा के जानकार थे। बताइए तो गुलेरी जी थे वो किस भाषा के जानकार थे। बताइए तो फटाफट, गुलेरी जी किस भाषा के जानकार थे। पंजाब या मराठी के थे, कि गुजरात या बंगाली के थे, कि हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी के थे, कि असमी और तेलुगु के थे। तो मैं बता दूं कि गुलेरी जी हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी के थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन करा है गुलेरी जी ने गुलेरी जी के पास प्रमुख कितनी कहानियाँ लिखी हैं, कितनी कहानियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, बताना कि 3 कहानियाँ लिखा है उन्होंने गुलेरी जी ने। चलिए नेक्स्ट चलते आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी किसने फिल्म बनाई। यानी उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाया है। तो उन्होंने बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाया है, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलेरी जी किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था। तो गुलेरी जी उसने कहा था, इस कहानी का उसने कहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उसने कहा था कहानी का नाट्य रूपांतर किया था। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि लाना सिंह किस देश की ओर से लड़ रहा था। देखिए आया ना क्वेश्चन, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था। तो बताना इंग्लैंड। कहाँ, इंग्लैंड की ओर से यह युद्ध लड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। इंग्लैंड की ओर से तो लड़ रहा था, किसके विरोध लड़ रहा था। तो लड़ रहा था जर्मनी। किसके, जर्मनी, याद रखना, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 33, लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी। यानी लड़का और लड़की का भेंट बार बार कहाँ होता था। तो होता था चौक और, यानी चौक पर ना तो दुकान पर, यही जगह 2 जगह भेंट होता था। लड़का और लड़की आपस में मिलता था और लड़का बार बार लड़की से यही सवाल पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई है, यानी मंगनी हो गई है। चलिए, और लड़की क्या धत कहकर भाग जाती थी। चलिए नेक्स्ट चलते आगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़की कहाँ रहती थी। लड़की रहती थी अंतरा सिंह के बैठक में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उसने कहा था मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 36 कि तेरी कुरमाई हो गई, इस कहानी किससे संबंधित है। तेरी कुरमाई यानी मंगनी किससे संबंधित है, उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है।
तो नायक अगर पूछेगा तो बताना लहना सिंह, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि लहना सिंह ही उसने कहा था कहानी के नायक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था कहानी क्या है, कर्म प्रधान है। यहाँ पे धर्म प्रधान नहीं माने, गलत हो जाएगा। उसने कहा था कहानी यह हो जाएगा कर्म प्रधान कहानी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसमें अमृतसर का चित्रण है, यानी अमृतसर जो शहर है ना उसका इस कहानी में चित्रण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका ये क्वेश्चन बता रहा है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। ये तो बता चुके हैं, तो बताइए तो कुरमाई का अर्थ क्या है। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी मतलब वही शादी। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यानी आज के यानी 40 क्वेश्चन आप देख लें तो लगभग आपका 2 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यह रहा आपका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव, जो लगभग आपका हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम करा देंगे, जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हिंदी से गारंटी ले रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बुक से नहीं छूटेगा, इतना गारंटी हम ले रहे हैं अगर मेरे वीडियो आप देखते हैं तो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।